ये लीजिए पापा जी, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मम्मी जी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। यदि आप ही खाना नहीं खाओगे तो फिर आप भी बीमार पड़ जाओगे, फिर मम्मी जी को कौन संभालेगा पापा जी? नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। नहीं पापा जी, ऐसा मत बोलिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। पेट में यदि थोड़ा बहुत खाना जाएगा तो ठीक रहेगा। हॉस्पिटल में भागा दौड़ी करते करते आप भी तो थक गए होंगे, आप में भी कमजोरी आ जाएगी पापा जी, फिर आप भी बीमार पड़ जाओगे, फिर कौन संभालेगा मम्मी जी को? थोड़ा सा खाना खा लीजिए। ठीक है बेटा, यदि तुम इतना बोल ही रही हो तो मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। हॉस्पिटल की भागा दौड़ी तो बस एक बहाना है पापा जी, वरना डॉक्टर ने तो साफ साफ बोल दिया है कि मम्मी जी अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उनकी ये कैंसर की बीमारी अब लास्ट स्टेज पे है पापा जी। अब डॉक्टर ने तो कहा है कि इनको घर पे लेके जाइए और आपसे जितना हो सके उतनी इनकी अच्छे से देखभाल कीजिए। इसलिए डॉक्टर ने अब मम्मी जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है और घर में रखने के लिए ही बोला है पापा जी। अब डॉक्टर ने कहा है कि आपसे जितना हो सके इन्हें बस खुश रखिए, इन्हें किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। ठीक है बेटा, जाओ तुम भी जाके थोड़ी देर आराम कर लो, तुम भी बहुत थक गई होगी। यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। अब मैं क्या करूँ, सुनैना को कैसे खुश रखूँ? अब मैं कैसे बताऊँ कि सुनैना की खुशी तो अपने बड़े बेटे विशाल में ही है। ये विशाल से मिलने की कितनी जिद कर रही है और विशाल है कि अपनी माँ से मिलने तक नहीं आ रहा। जब से मेरा छोटा बेटा राहुल इस दुनिया से गया है, तब से सुनैना की हालत तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। क्या आपने राहुल से कहा कि उसकी माँ बीमार है, वो अपनी माँ से मिलने के लिए आए? हाँ सुनैना, मैंने राहुल से बोल दिया है और वो तुमसे मिलने के लिए जल्द ही आएगा। अब कोई वो फ्लाइट में तो आ नहीं रहा कि जल्दी से उड़ के और तुम्हारे पास आ जाए। उसे भी तो आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, अपने कारोबार में बिजी है वो, छुट्टी लेगा, घर बार संभालेगा अपने बच्चों को लेके, उसके बाद में ही तो आएगा। अरे तुम टेंशन मत करो, वो तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। अब मैं कैसे बताऊं सुनैना को कि वो अपनी माँ से न मिलने के बहाने बना रहा है, और ये है कि इसका सारा मन अपने बेटे में ही अटका है। वो जब से बाहर नौकरी के लिए गया है, अपने बेटे और अपनी बीवी में इतना व्यस्त हो गया है कि अपनी माँ का ख्याल तो उसके दिमाग में ही नहीं आता। उसकी माँ इतनी ज्यादा बीमार है, कभी भी ये इस दुनिया से जा सकती है, लेकिन अपनी माँ से मिलने के लिए एक दिन के लिए वो आ भी नहीं सकता। पहली बात तो वो यहाँ आता नहीं है, और आता है तो उसकी बीवी 1 या 2 दिन यहाँ रुकती है, उसके बाद अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। और राहुल भी 1-2 दिन यहाँ रुकने के बाद सीधा अपने ससुराल ही चला जाता है। अपने माँ बाप की तो उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मेरा छोटा बेटा कितना अच्छा था, लेकिन भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। तब से सुनैना की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। उसके जाने का सदमा सुनैना को ऐसा लगा है कि वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। आपके बेटे गया तो क्या हुआ पापा जी? मैं हूँ ना आप लोगों के पास, मैं आपके बेटे और बहू दोनों का फर्ज निभाऊंगी। और फिर मेरी 2 बेटियां भी तो हैं, वो भी तो आप लोगों के साथ हैं, वो भी तो मम्मी जी की देखभाल करती हैं, उनके साथ खेलती हैं। आप किसी भी बात की टेंशन मत कीजिए पापा जी, मैं आप लोगों की जितना मुझसे होगा खूब अच्छे से देखभाल करूँगी। हाँ बेटा, तुम ठीक ही बोल रही हो। हम दोनों मिलके तुम्हारी सास की अच्छे से देखभाल करेंगे, और देखना ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। राहुल को तो अपनी माँ की बीमारी से कोई भी मतलब नहीं है। वो कभी फोन करके भी नहीं पूछता कि मम्मी की तबीयत ठीक है कि खराब है, उसमें कुछ फर्क है कि नहीं है, वो पहले की जैसी ही है। और ना ही कभी बड़ी बहू शिल्पी अपनी सास के बारे में पूछती है। उसकी माँ की बीमारी में कितना पैसा लग रहा है
जरूरत है वो कभी भी नहीं पूछता कि पापा आप लोगों को पैसे चाहिए। उसे इस घर से कोई भी मतलब नहीं है, ना ही अपने माँ बाप से मतलब है। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम तो हो ही, अब तुम ही तो हमारा आखिरी सहारा हो। वरना मेरे छोटे बेटे के इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप तुझे ले जाने के लिए कितनी जिद कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं गई क्योंकि तुम्हें हमारा ख्याल था कि बुढ़ापे में हम दोनों की देखरेख कौन करेगा। वरना तुम्हारे मायके वाले तो बोल रहे थे कि दोनों बेटियों को हम लोग रख लेंगे और तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। नहीं पापा जी, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, ना ही तो अपने मायके जाऊंगी और ना ही मैं दूसरी शादी करूंगी। मेरी दो बेटियां हैं, सास ससुर है जो कि मुझे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार देते हैं, और मायके में भी तो मेरी तीन भाभियां हैं जो कि मेरी जिंदगी नरक से भी बेहतर कर देंगी। मैं आप ही लोगों के पास रहूंगी पापा जी, और आप दोनों की अच्छे से सेवा करूंगी। वरना मेरे जाने के बाद आप दोनों की देखभाल कौन करेगा? भैया और भाभी को तो आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, वो तो यहाँ कभी आते भी नहीं है और ना ही कभी फोन करते हैं। वो लोग तो अपनी जिंदगी में ही व्यस्त हैं पापा जी। आप फोन करिए ना राहुल के पास, वो आए मुझसे मिलने के लिए। फिर कब आएगा? आप तो बोल रहे थे कि वो आने वाला है। हाँ सुनिए ना, मैं अभी फोन करता हूँ राहुल के पास, बस वो आने ही वाला होगा। हेलो राहुल बेटा, कहाँ पहुँचे? तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए बहुत ही जिद कर रही है बेटा, एक बार अपनी माँ से मिलने के लिए आ जाओ। अभी तो पापा मेरा आना पॉसिबल नहीं है, देखता हूँ यदि 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है तो आऊँगा मैं। अरे शिल्पी, सुनती हो? वो गांव से पापा का फोन आया था, बोल रहे थे कि मम्मी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। वो हमसे मिलने की जिद कर रही है, बोल रहे थे कि तुम्हारी मम्मी बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, वो कभी भी इस दुनिया से जा सकती है, तो उससे मिलने के लिए चलते हैं हम लोग। जब मम्मी जी कुछ ही दिनों की मेहमान है तो अभी से जाने से वहाँ क्या फ़ायदा? इतनी दूर हम लोग जाएंगे, कितना किराया भाड़ा लगेगा, हम लोगों का कितना खर्चा होगा, ये भी पता है आपको? तो वहाँ अभी जाके क्या करेंगे? जब मम्मी जी इस दुनिया में रहेंगी नहीं तभी चलेंगे हम लोग। इतनी दूर तबीयत पूछने के लिए क्या जाएंगे? जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी तभी चलेंगे हम लोग। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बस अब इनके दिमाग में मैंने ये बात बिठा दी है, अब ये अपनी माँ के जाने का इंतज़ार करते रहेंगे और उसके बाद ही हम लोग वहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके जाने के बाद ही तो वहाँ जाना ज़रूरी है। दादी, अब कैसी हो आप? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ दादी, हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। हाँ बेटा, आप लोगों को मैं अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी और आप लोगों के साथ ही मैं खेलूंगी। आप दोनों के साथ खेलते खेलते कैसे समय बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। चलो अब आप दोनों बाहर जाओ, दादी को ज़्यादा परेशान मत करो, अब इनके आराम करने का समय हो गया है। तुम दोनों जाओ और बाहर जाकर खेलो। ठीक है मम्मी। दादी आप आराम करो, तब तक हम लोग बाहर जाके खेलते हैं। बाय दादी। मम्मी जी अब आप ज़्यादा देर मत बैठिए, लेट जाइए और आराम कीजिए। क्या हुआ? आपकी बात हुई राहुल से? वो क्या बोल रहा है आने के लिए? वो आ तो रहा है ना? हाँ, मेरी बात हुई है राहुल से, बस अभी वो काम में थोड़ा सा बिजी है, जैसे ही वो फ्री होगा तुमसे मिलने के लिए आएगा। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि वो इससे मिलने के लिए नहीं आने वाला, और ये है कि इसका आखिरी सांस अपने बेटे में ही अटका हुआ है। ये अपने बेटे की रोज राह देखती है और मैं इसे रोज झूठ बोल के बहाना बना देता हूँ कि वो इससे मिलने के लिए जरूर आएगा। मैं इसे सब कुछ सही बता ही देता हूँ कि वो इनसे मिलने के लिए नहीं आने वाला है। सुनिए ना, मैं रोज तुमसे झूठ बोल देता हूँ कि राहुल तुमसे मिलने के लिए आएगा, बल्कि सच बात तो ये है कि वो रोज तुमसे न मिलने के बहाने बना रहा है। वो हम लोगों के पास नहीं आने वाला, वो अपनी जिंदगी में
और अपने परिवार में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अब हम दोनों की कोई जरूरत नहीं है, उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। सच बात तो ये है कि वो कभी फोन करके तुम्हारी बीमारी के बारे में भी नहीं पूछता है। लेकिन तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, वो नहीं आ रहा तो क्या, हमारी छोटी बहू है ना हमारे पास, हमारी 2 पोतियां हैं जो कि तुम्हारा कितना अच्छे से ध्यान रखती हैं। ठीक है, यदि वो यहाँ नहीं आना चाहता है तो नहीं आए, वो अपने काम में व्यस्त होगा, उसके पास छुट्टी नहीं होगी यहाँ आने के लिए, वरना वो अपनी माँ से मिलने के लिए जरूर आता। ये है कि जो अभी तक अपने बेटे से मिलने की राह देख रही है, और वो है कि उसे अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मम्मी जी उठिए, आपकी दवाइयों का समय हो गया है, दवा ले लीजिए। क्या बात है मम्मी जी, आज हिलडुल कैसे नहीं रही, आज ये इतनी गहरी नींद में कैसे सोई है? मम्मी जी उठिए। मम्मी जी, पापा जी यहाँ मम्मी के कमरे में तो आइए, देखिए ना मम्मी उठ ही नहीं रही है। रुको बेटा, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। देखिए ये अब इस दुनिया में नहीं रही है। एक माँ अपने बेटे का इंतजार करते करते इस दुनिया से ही चली गई, लेकिन एक वो है जिसे अपनी माँ से मिलने के लिए समय ही नहीं है, और एक ये है कि अपने बेटे से मिलने के लिए तरस गई, लेकिन उसके पास मिलने के लिए टाइम ही नहीं है, और ये आखिरी में अपने बेटे की राह देखते देखते इस दुनिया से ही चली गई। अब क्या करेगा वो यहाँ आकर, रहे अपने वही बीवी बच्चों के साथ। अब मैं उसके पास कोई फोन वोन नहीं करने वाला कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, जब ये जिंदा थी तब तो वो यहाँ आने के लायक नहीं रहा, अब क्या करेगा यहाँ आकर। आगे की कहानी देखने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का। तब तक इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए। आप लोगों को हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।